जीवम जीवम दवम जिणवर वस गेड़ जेड़े दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ 3 गाथाओं तक हमने भली प्रकार से स्वाध्याय किया। आज अपन चौथी गाथा का स्वाध्याय करेंगे। ओ गो दुबियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्कु ओहि दंसण मध केवलम मृयम्। गाथार्थ। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। उसमें दर्शन उपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार 4 प्रकार का जानना। कल थोड़ी सी चर्चा की थी। जीव द्रव्य, अनंत गुणों का धाम। जिन अनंत गुणों में कुछ गुणों की बात करें तो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर आदि गुण, और उनमें भी एक गुण यहाँ पर दर्शन गुण की चर्चा इस गाथा में आ रही है। उपयोगो लक्षणम, तो उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान दर्शन गुण है। अब दर्शन गुण की पर्याय 4 प्रकार की होती है। एक समय में कोई भी एक पर्याय उत्पन्न होगी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनका क्या स्वरूप है जो आगे देखेंगे। टीका। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। अब बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। इसका क्या अर्थ हुआ? पहले थोड़ी सी चर्चा विकल्प की करते हैं, है ना। हमने अब तक जो विकल्प सुन रखे हैं, कोई बोले विकल्प कैसे होते हैं, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे शुभ विकल्प, अशुभ विकल्प। विकल्प के नाम से प्रसिद्ध क्या है? शुभ विकल्प, अशुभ विकल्प, है ना। चारित्र गुण की विकारी पर्याय उसको शुभ अशुभ विकल्प रूप से जानते हैं। ठीक है। हाँ जी। यहाँ कहते हैं ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं उसको ज्ञान का विकल्प कहते हैं। ये ज्ञान की पर्याय में भी विकल्प होते हैं। कौन से वो वाले विकल्प नहीं, अशुभ उपयोग शुभ उपयोग, वो विकल्प नहीं। ज्ञान में जो भी ज्ञेयाकार बने, संयोग, शरीर, कषाय, देव, शास्त्र, गुरु, पत्नी, बच्चे, जिनवाणी, कुछ भी, कोई शब्द, है ना, कोई स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय, कुछ भी जो ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं तो उसको बोलते हैं सविकल्प। ज्ञान हमेशा सविकल्प ही होता है। केवली परमात्मा का ज्ञान भी सविकल्प है। केवली भगवान को भी विकल्प है। कह रहे हाँ, वो चारित्र वाले विकल्प नहीं, जिनको हम शुभ अशुभ से जानते हैं, वो विकल्प नहीं है, वहां तो पूर्ण वीतरागता है। लेकिन ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलकता है कि नहीं झलकता, तो वो ज्ञान का विकल्प है। समझ आ गई बात? हाँ जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज्ञान में कोई ज्ञेय न बने। तो ज्ञेयाकार बनने को विकल्प कहते हैं। किसका विकल्प? ज्ञान का विकल्प है। अपने ही अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश जानने में आ रहे हैं केवली परमात्मा को।
तो वो ज्ञान कैसा है? सविकल्प। ये ज्ञान का विकल्प है। टोडरमल जी ने इस बात को मोक्षा प्रकाशक जी में याद किया है। कह रहे हैं कि ये राग द्वेष वाले विकल्प तो मिट जाते हैं और वीतरागता प्रकट होती है, तो उधर से कहा जाता है कि निर्विकल्प दशा प्रकट हुई, अर्थात वीतरागता प्रकट हुई। और ज्ञान अब उस वीतरागता को जानता है, आनंद को जानता है, निर्भयता को जानता है। तो ज्ञान तो कभी भी विकल्प से खाली होता ही नहीं है। समझ आ रही है बात? सो दोनों प्रकार के विकल्पों में भेद है। इन जनरल हम निर्विकल्पता वीतरागता को समझते हैं। विकल्प मतलब राग द्वेष और निर्विकल्प मतलब वीतरागता। तो वहां पे टोडरमल जी ने कहा है क्या? कोई निर्विचार होने का नाम तो ध्यान नहीं। ज्ञान में बहुत लोग ध्यान के नाम पर ऐसा अभ्यास करते हैं कि अब ज्ञान में कोई विकल्प न हो, ज्ञान सर्व विकल्पों से शून्य हो जाए। तो कह रहे तू तो फिर ऐसी प्रैक्टिस करना चाहता है कि ज्ञान से ही शून्य हो जाए, मतलब जड़ हो जाए, अचेतन हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञान ज्ञान का विकल्प और चारित्र का विकल्प, ये दोनों अलग अलग बात है। इनको भली प्रकार से समझना। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान सविकल्प है और दर्शन उपयोग ये निर्विकल्प है। तो ये वीतरागता वाला निर्विकल्प नहीं। कौन सा निर्विकल्प? कि दर्शन उपयोग में बस कोई सामान्य अवलोकन होता है बस, सो उसको कह रहे हैं निर्विकल्प। उसमें भिन्न भिन्न ज्ञेय नहीं प्रतिभाषित होते। सपोज कोई मंदिर में किसी ने एंट्री ली है ना, तो वहां पे वो महासत्ता सामान्य का प्रतिभास होगा और दर्शन उपयोग पूर्वक फिर मति शुद्ध ज्ञान स्टार्ट होंगे कि मति में ईहा अवग्रह धारणा आदि आदि ये सारे ज्ञान की पर्याय, बढ़ती हुई ज्ञान की पर्याय श्रुति ज्ञान होगा, है ना। अब हमको दिखाई देने लगी अरे यहाँ तो 10 महिलाएं बैठी हैं, 2 पुरुष बैठे हैं, चौकी है, कोई पूजा कर रहा है, कोई खड़ा है, सामने भगवान की प्रतिमा है, यहाँ पे एक बेंच लगी है, वहां पर एक टेबल है, उस पर जिनवाणी रखी है, ये जो वगैरह वगैरह में दिखने लगा ना भिन्न भिन्न, ये तो शुद्ध ज्ञान हो गया। और प्रोसेस में स्टार्टिंग किसी भी पदार्थ को जानने की जो प्रोसेस होती है, तो उसमें प्रथम दर्शन उपयोग होता है। जब तक सामान्य का प्रतिभास नहीं होता तब तक उसका विशेष जानना भी नहीं होता। समझ आ गई बात? तो जानने की प्रोसेस ऐसी होती है कि पहले दर्शन उपयोग होगा और फिर ज्ञान उपयोग होगा। तो दर्शन उपयोग सामान्य प्रतिभास, उसमें भिन्न भिन्न ज्ञेयाकार नहीं बनते, और फिर भिन्न भिन्नपना ज्ञेयाकारपना ज्ञान में होता है। समझ आ गई बात सभी को? बोलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। अभी कह रहे हैं दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है। दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है का अर्थ क्या हुआ? कि दर्शन तो गुण है, ये सम्यक दर्शन वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये सामान्य अवलोकन ये दर्शन गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। और ये दर्शन ये सामान्य प्रतिभास है, जानना देखना, है ना। तो जानना ज्ञान का काम और देखना दर्शन उपयोग। अब देखना किससे देखना? तो अब ये बात आ रही है, क्या बात आ रही है? तो ये दर्शन गुण की पर्याय है 4 प्रकार की। दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 प्रकार जानना। वह इस प्रकार, प्रथम तो आत्मा यथार्थतया 3 लोक 3 कालवर्ती
समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला, सकल विमल, केवल दर्शन स्वभाव वाला है। देखो, ये इस ग्रंथ की टीका की बड़ी अद्भुतता है। बताने चले चक्षु और चक्षु दर्शन आदि आदि को, तो सबसे पहले स्वभाव रखेंगे सामने। वास्तव में जीव का स्वभाव कैसा है? हे भव्य, तुम्हारा क्या स्वभाव है, अर्थात मेरा क्या स्वभाव है, अभी वर्तमान में मेरा कैसा स्वभाव है? तो कह रहे हैं, मैं स्वभाव से तो यथार्थतया, निश्चय, यथार्थ सो निश्चय, निश्चय से तो मैं तीन लोक त्रिकालवर्ती समस्त वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, ऐसे होने की शक्ति का धारी मैं हूं अभी। सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति, मेरे में सर्वदर्शित्व शक्ति कैसी है कि इसका सम्यक प्रणमन होने पर मैं पूरे तीन लोक और अलोकाकाश को भी एक समय में एट अ ग्लांस सामान्य अवलोकन कर सकता हूँ, ऐसी सामर्थ्य का धारी हूँ। ये तो मेरा वास्तविक, अभी मेरा वास्तविक यही स्वरूप है। परंतु ओहो, अनादि से इस स्वरूप को नहीं जाना। हमें कम दिखता, हमें ज्यादा दिखता, हमें नींद आ जाती, हम सो जाते, हम जग जाते, हम उठ जाते, है ना। अपने को ऐसा जाना तो ऐसा दर्शनावणी कर्म का बंध हुआ, और उसके बंध होने के कारण ये ऐसी ऐसी, ये जो चार पर्यायों की चर्चा आ रही है ना, चार पर्याय में एक छोड़ दो, केवल दर्शन वाली, ऐसी पर्याय उत्पन्न होती। क्यों उत्पन्न हुई? कि मेरा त्रिकाल स्वभाव ऐसा होने पर भी मैंने अपने को देह रूप अनुभव किया है अनादि से, तो ऐसे दर्शनावणी कर्म का बंध हुआ, और उस बंध के अधीन होकर फिर ये पर्याय प्रकट हो रही है, हीन पर्याय। कैसी पर्याय? मतलब इतना ही जान सकता है, इतना ही देख सकता है। समझ आ गई बात? बोलो। और अभी स्वरूप, अभी भी स्वरूप मौजूद, और पर्याय में हीनता। क्या बोल रहे हैं? प्रथम तो आत्मा यथार्थतया तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला, सकल विमल, केवल दर्शन स्वभाव वाला है। पश्चात अनादि कर्म के अधीन होकर, क्यों हुआ अधीन? अनादि कर्म के अधीन क्यों हो गया? बोलो, कर्म के अधीन क्यों हो गया? अपने किसने आत्मा करा को है? नहीं जाना। स्वयं अपने को भूलकर, स्वयं। निपाप अधिकार की लाश गाथाएं चल रही हैं, कह रहे हैं अज्ञानता से। हाँ, तूने स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जाना, स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ, स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमन किया, और कषाय से चारित्र का घात हुआ, आनंद का घात हो रहा है कषाय से। और ये कह रहा है दूसरों की वजह से मेरे सुख का घात हो रहा है, उनने मेरे जो सुखी होने नहीं दिया। इन ये कह रहे हैं तू स्वयं अपनी कषाय से अचारित्रवान हो रहा है। कितनी गलती देखो, अपनी कषाय से अचारित्रवान हुआ, अपनी कषाय से तो समझता है दूसरों की वजह से, एक गलती। दूसरी गलती कि कुछ शुभ भाव से अपने को चारित्रवान जान रहा है, अज्ञानता भ्रांति को रखकर थोड़े से कुछ शुभ परिणाम हो गए, ये खाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया, वो कर लिया, ये कर लिया, तो दुनिया भी ये बहुत संयमी है, संयमी है। अरे स्वभाव को जाने बिना संयम कैसे प्रकट होएगा? संयम तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की शांति का नाम संयम है। हम कुछ खाना छोड़ने को संयम समझ रहे, दोनों तरफ से गलती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि तूने देव शास्त्र गुरु को भी भली प्रकार से नहीं जाना। कल चर्चा आई थी ना,
सात तत्वों को नहीं जाना, आशा बंध को भी नहीं जाना, संवर निद्रा को भी नहीं जाना। जीव अकर्ता ज्ञायक है, तो वो क्या करे, पाप करे कि पुण्य करे? तो तूने जीव को भी नहीं जाना, अजीव को भी नहीं जाना, मोक्ष को किसी को नहीं जाना। वो जो सात तत्वों को नहीं जानता, उसकी सुखी होने की कल्पना ही मिथ्या है एकदम। वो कल्पना लोक में जी रहा है। हम तो स्वाध्याय करते हैं, सो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे कि नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। भली प्रकार से सात तत्व का यथावत निर्णय करो और फिर स्व पर का भेद ज्ञान करो। ठीक है, देखो पीछे से ऐसा ब्लिंकिंग जैसे होती है ना, ऐसे मोबाइल में ऐसा ऐसा लोभ रहता है ना, कहने का बताने का। आज दोपहर में स्व पर के विभाग की चर्चा तीन प्रकार से आई। कैसे तीन प्रकार से? नंबर एक, जो आत्मा के आश्रय से आत्मा जैसी पर्याय उत्पन्न हो वे स्व, और आत्मा से विमुख पर्याय हो वो पर, है ना। तो जीव और संवर निद्रा मोक्ष स्व, और अजीव आशा बंध पर, एक ये लिस्ट बन गई स्व पर की। फिर दूसरी, मुझ जीव को छोड़कर बाकी सब पर, अर्थात जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं वो स्व, और जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं हो वो पर। तो अजीव के आश्रय से तो रत्नत्रय होते ही नहीं है, संवर निजरा मोक्ष के लक्ष्य से भी रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। समझ आ गई बात? बोलो, संवर के लक्ष्य से नया संवर प्रकट होएगा? नहीं हो सकता, नहीं। है ना। तो वो अजीव आशा बंद संवर निजरा मोक्ष सब सब पर, और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्व। अब नियम सार जी में कह रहे हैं जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, तो फिर जीव, उसमें जीव भी इंक्लूड कर दिया। वो कौन सा जीव? ये पर जीव की बात नहीं चल रही, ये व्यवहार जीव, जानने देखने वाला जीव, जानने देखने की पर्याय मात्र पर। तीसरी कैटेगरी बन गई जानने देखने वाली पर्याय जीव, और अजीब मतलब जिस ज्ञान का विषय अजीब है, खुदगल आदि, वो अजीब, और आशा बन संवर निजरा मोक्ष पर, ये पूरे 9 पदार्थ पर। 13वीं गाथा में लिखा ही है, नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, और उसकी सापेक्षता में जानने वाली पर्याय भी पर, क्योंकि जानने वाली पर्याय के आश्रय से भी रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। जीव उसे कहते हैं, स्व उसे कहते हैं, स्व जिसके आश्रय से, जिसका लक्ष्य करने पर रत्नत्रय प्रकट होते हैं। तीन प्रकार से स्व पर का विभाजन हुआ। समझ आ गई बात? હાજી, બાકીના લોકો પણ જવાબ આપી શકે છે એટલે बोलना चाहिए। हाँ। और नहीं समझ में आई तो फिर पूछो, समझ में आ गई तो हाँ करो। नहीं ठीक बोलते है, हैं तो समझे कि नहीं समझे क्या पता। हाँ चलिए ठीक है, आगे क्या बोलते हैं यहाँ पर? अनादि बंध के अधीन होकर, किसने अधीन किया? किसी ने नहीं, स्वयं अज्ञानता रखी और अभी भी रखी रहे। बोलो, इतने सब अनुकूल प्रसंग बनने पर भी अभी भी वो अज्ञानता सुरक्षित रहे। तब क्या कह रहे हैं? कर्म के वश, बंध के वश, है ना, आधीन होकर चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से। चक्षु दर्शनावरण क्या है? कर्म। चक्षु दर्शनावरण क्या है? कर्म, और उसका क्षयोपशम।
मतलब उसमें कुछ कर्मों का तो उदय है और कुछ कर्मों का उपशम है और किसी का उदयाभावी क्षय है। ऐसे 3 कंडीशन बनती है क्षय उपशम में, है ना। अपन वो अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, सर्वघाती देशघाती। ठीक है, अपन इतना समझो कि ये चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम अर्थात कुछ प्रकट है। इस प्रकटता से बहिरंग द्रव्येंद्री के आलंबन से मूर्त पदार्थों के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित, देखो सत्ता ग्राहक है, ये सिर्फ सत्ता का प्रतिभास होता है। कैसा? निराकार, उसमें कोई आकार नहीं बनता, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? विकल्प रहित। बहुत सुंदर शब्द है, एकदम क्लियर कर देने वाले। क्या बोल रहे हैं? मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित अर्थात निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्ष बने किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन है। बहुत बड़ी परिभाषा हो गई, लंबी सी, है ना। चक्षु दर्शन अर्थात जो द्रव इंद्री है अर्थात चक्षु इंद्री है, इस चक्षु इंद्री के माध्यम से, चक्षु इंद्री के माध्यम से एज अ विंडो, एज अ निमित्त, जो दर्शन की पर्याय, सामान्य अवलोकन की पर्याय चक्षु इंद्री के माध्यम से जो मूर्त पदार्थों को, जिसको साम्य व्यवहार कहते हैं, साम्य व्यवहार नहीं, देखो थोड़ा मिस हुआ, सम व्यवहार से प्रत्यक्ष पने जानता है, पर एग्जैक्टली निश्चय से तो वो परोक्ष ही है। अब इस परिभाषा को और क्लियर करने के लिए, समझने के लिए पहले अपन 2 शब्दों का अर्थ समझते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? कि प्रत्यक्ष कहते हैं आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट जानने को कहते हैं प्रत्यक्ष। और इंद्रिय के माध्यम से जो जानना होता है, इंद्रियां दिखाती नहीं है, देखने में हेल्प नहीं करती हैं, जस्ट उनकी प्रेजेंस होती है ना। जस्ट लाइक विंडो, समझने के लिए कि जैसे मैंने खिड़की से देखा तो खिड़की दिखाती नहीं है कोई, हम देखते हैं, है ना। ऐसे सिद्धांत में चक्षु हमको दिखाती नहीं है, ज्ञान और ये दर्शन की पर्याय ये उधर से देखती है। तो चक्षु इंद्री के माध्यम से जो जानना होता है, उस जानने को वास्तव में वो परोक्ष है, क्योंकि उसमें निमित्त कौन बनी? चक्षु इंद्री। और कभी ऐसा भी होता है, उसकी चर्चा आगे आएगी, कि कोई इंद्री, ये 5 इंद्री और 6वां मन, कोई इंद्री निमित्त नहीं बन रही और डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से देखना हो रहा है, तो उसको जानना हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान, नंबर 1। अब दूसरी बात, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। एक 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 नया शब्द है, क्या शब्द है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। मतलब जिसको लोग व्यवहार में जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे आप टीवी पर मैच देख रहे हो, तो हम तो टीवी पे देख रहे हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने मैच परोक्ष रूप से देखा, है ना। और एक स्टेडियम में बैठ के देख रहा है, तो क्या बोलेंगे? अरे हमने तो प्रत्यक्ष देखा। तो ये लोग व्यवहार का प्रत्यक्ष है, लोग व्यवहार चलाने के लिए प्रत्यक्ष। जैसे हमने आपसे कोई बात कही, है ना, कि वो आपके बारे में, समबडी मिस्टर ए आपके बारे में ऐसा बोल रहे, तो आपने मिस्टर बी को बोला कि हमने ये वाली बात सुनी, तो आप डायरेक्ट सुनी? नहीं नहीं, वो दीदी ने बोला था। समझ आ रही बात? तो तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, नहीं मैं तो उधर ही खड़ा था, मैंने तो अपने कानों से सुना।
तो लोक व्यवहार में इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। तो तीन बातें हो गई, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है ना, इसमें सब में लगा लेना। अरे मैंने डायरेक्ट रसगुल्ला खाया, इतना मीठा था, तो इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु परमार्थ से देखेंगे तो इस जानने में कर्ण इंद्री, नेत्र इंद्री, मन इंद्री, रसना इंद्री वगैरह वगैरह ये निमित्त बन रही हैं। तो परमार्थ से देखेंगे तो ये परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष दर्शन। समझ आ रही बात? और थर्ड पॉइंट है पारमार्थिक प्रत्यक्ष, जिसमें इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो दर्शन उपयोग, वो ज्ञान उपयोग डायरेक्ट पर पदार्थ को या स्व पदार्थ को जानता है। तो तीन शब्द हो रहे हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो जो जिसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं परमार्थ तरीके से, वो परोक्ष ही है। समझ आ गई बात? क्योंकि आप बोल रहे हो ना हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने कानों से सुना, अरे मैंने चख के देखा, अरे मैंने छू के देखा। तो जो इंद्रियों के माध्यम से जो देखना होता है वो परोक्ष है एग्जैक्टली। परंतु यदि हम इसको परोक्ष कहेंगे तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा? तो लोक व्यवहार में इस परोक्ष को प्रत्यक्ष कहा जाता है। समझ में आ गई? टिपिकल तो नहीं हुआ? ठीक है, आ गई दीदी। ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि चक्षु दर्शन किसको कहना? दर्शन गुण की वो पर्याय जो चक्षु इंद्री के माध्यम से मूर्त पदार्थों को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष पने से जानती है, किंतु निश्चय से तो वो परोक्ष ही है। ठीक है, इसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अब जो कुछ भी सामान्य अवलोकन हो रहा है चक्षु इंद्री के माध्यम से, वो चक्षु दर्शन है। अब चक्षु दर्शन के अलावा स्पर्शन इंद्री से छू के देखा, ओ कितना गर्म है, कर्ण इंद्री के माध्यम से, घ्राण इंद्री के जो स्मेलिंग हो रही है, जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, खट्टा मीठा चरपरा कसैला जानने में आ रहा है, इंक्लूडिंग मन इंद्री, है ना। तो बाकी पांच इंद्री के माध्यम से जो कुछ भी देखना होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। ये दर्शन गुण की पर्याय है। कौन सी पर्याय? देखो, उसी प्रकार स्पर्शन, रसना, घ्राण, है ना, श्रोत्रेंद्रियावरण का क्षयोपशम होने से अपनी अपनी बहिरंग द्रव्य इंद्री के आलंबन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से जो परोक्ष रूप से एक देश देखता है, वह अचक्षु दर्शन है। समझ आ गई बात? एक शब्द और आ रहा है, एक देश देखता है। क्योंकि एक देश शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मेरा स्वभाव था ना, एक समय में तीन लोक और त्रिकालवर्ती पदार्थों को देखने का, तो वो तो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो तब ऐसा देखना हो। परंतु अभी कितना देखना हो रहा है? कर्म के वश होकर, कर्म बंध पर्याय के वशीभूत होकर कुछ अल्प देखना हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एक देश। एक देश मतलब टुकड़ा, अल्प जानना हो रहा है। और केवल दर्शन जो पर्याय है वो सर्व का जानना देखना होता है, सर्व का सामान्य अवलोकन, पूरे तीन लोक और अलोका का सर्व का एक साथ सामान्य प्रतिभास होता है, वो होता है केवल दर्शन। और ये पांच इंद्रिय छठवें मन के माध्यम से जो देखना होता है वो एक देश दर्शन है, अर्थात अल्प दर्शन। ठीक है,
उसी प्रकार मन इंद्रियावरण के क्षयोपशम से और सहकारी कारणभूत 8 पंखड़ी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त समस्त पदार्थों के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित परोक्ष रूप से जो देखता है वह मानस अचक्षु दर्शन है। देखो, ये पहले बहुत एक बार ऐसी ऊहापोह हुई थी कि जो मन इंद्रिय से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उनका जो सामान्य प्रतिभास होता है वो किधर में जाएगा, तो वो अचक्षु दर्शन में शामिल है। समझ आ रही है? चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी सभी इंद्रियों संबंधी और चक्षु में जो सामान्य अवलोकन है उस सभी को अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है? और ये मन इंद्रिय के माध्यम से मूर्त और अमूर्त समस्त पदार्थों का यहाँ पर भी एक देश जानना होता है, देखना होता है। ठीक है? और भी क्या कह रहे हैं? और वही आत्मा अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित जो एक देश प्रत्यक्ष रूप से देखता है वह अवधि दर्शन है। देखो, जो अवधि दर्शन है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष। अवधि दर्शन कैसा है? प्रत्यक्ष। वो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से होता है, उसमें इंद्रियां निमित्त नहीं होती। और देखो, जैसे ज्ञान के लिए आता है ना, क्या मति शुद्ध अवधि मन पर्य ज्ञान, तो मन पर्य ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन होगा। तो कौन सा सामान्य अवलोकन होगा मन पर्य ज्ञान से पहले? मन इंद्रिय के माध्यम से जो भी ज्ञान होता है उसको मन पर्य ज्ञान कहते हैं, और प्रत्येक ज्ञान से पूर्व सामान्य अवलोकन होता है। तो मन पर्य ज्ञान के लिए कौन सा दर्शन होगा इन चारों में से? अभी अभी चर्चा की है, अचक्षु दर्शन। मानस चक्षु दर्शन बोला ना अभी अभी, हम्म है ना? मन इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से जो सामान्य अवलोकन हो रहा है मूर्त अमूर्त समस्त पदार्थों को जो जानता है वो क्या है? अचक्षु दर्शन। ठीक है? और वही आत्मा अवधि दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से, देखो ये सब कर्म है ना? मूर्त पदार्थों के अवधि दर्शन किस काम आता है? मूर्त पदार्थों के। वो ना अवधि दर्शन होता है, बड़ी बड़ी एकदम से अच्छा वो उसको जान लेते हैं, किसको जान लेते हैं? कम को जान लेते, ज्यादा को जान लेते, कितनी दूर का जान लेते, कितने पास का, कितने दिन पहले का, कितने दिन बाद का। तो किसको जानेगा अवधि दर्शन? मूर्त को, मूर्त को। हमारा प्रयोजन किससे सदने वाला है? अमूर्त को आत्मा को देखेगा तो हाँ हाँ, अमूर्तिक और आत्मा को। अमूर्तिक तो वे धर्म आकाश काल भी है। अमूर्तिक निज चैतन्य भगवान आत्मा को देखना जानना हमारा प्रयोजन है। सो ये अवधि दर्शन के लिए, अवधि ज्ञान के लिए बहुत उत्साहित होना, और ऐसा कभी हमें भी हो, ऐसी भावना क्या करती है? ऐसी भावना संसार बढ़ाने के काम आती है। एक तरफ तो अपन कहते हैं ज्ञायक हैं, फिर दूसरी तरफ दूसरी चीजों का वो उत्साह बना रहता है, जिज्ञासा। तो इस अन्य की जिज्ञासा में निज भगवान आत्मा की महिमा नहीं आ पाती है। पूरा विश्व एक तरफ और भगवान आत्मा एक तरफ। वो ज्ञान कहो किस मतलब का जिसमें ज्ञायक का ज्ञान नहीं। वो ज्ञान किस मतलब का है? बोलो। संगी पंचेंद्रीपना, अवधि दर्शन, मन पर्य ज्ञान, वो किस काम का है?
किसी काम का नहीं। वही ज्ञान काम का है जिस ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट, जिस ज्ञान के साथ में दुख हो, जिस ज्ञान के साथ में घड़ी घड़ी राग द्वेष उत्पन्न हो, वो ज्ञान किस मतलब का है? वह ज्ञान नहीं, नादानी है। वो परवश होकर बहता है। ये परवशता है, ये कर्म के उदय की बलवत्ता है, कर्म के अधीन होके प्रवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? वही आत्मा अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित जो एक देश प्रत्यक्ष से देखता है, वह अवधि दर्शन है। अवधि दर्शन कैसा होता है? प्रत्यक्ष। वो डायरेक्ट आदि प्रदेशों से जानता है किसी भी पर पदार्थ को, मूर्त पदार्थ को, उसमें इंद्रिया निमित्त नहीं होती, इसलिए उसका क्या नाम है? प्रत्यक्ष। ठीक है, एक शब्द आता है विशद। विशद का अर्थ होता है सर्व को जानने वाला, सर्व को जानने वाला वो विशद। और प्रत्यक्ष, इसलिए केवल दर्शन कैसा है? प्रत्यक्ष है और विशद। तथा जो सहज शुद्ध और सदा आनंद जिसका एक रूप है, ऐसे परमात्म तत्व की संवित्ति को की प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावरण के क्षय होने पर, केवल दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम नहीं, क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित सकल प्रत्यक्ष रूप से, अब तक क्या आ रहा था? देश प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष। अब कैसा आ रहा है? जिसको अभी अपन विशद बोल रहे थे, सकल प्रत्यक्ष रूप से जो एक समय में देखता है, उसे उपादेय भूत छायक केवल दर्शन जानना। कितनी सुंदर सुंदर परिभाषाएं, पूरा एकदम से व्यवस्थित स्वरूप देते हो। ये है ब्रह्मदेव सूरी जी की टीका। अभी देखो क्या लास्ट में क्या शब्द आ रहा है? उसे उपादेय भूत छायक केवल दर्शन जानना। तो यहाँ कौन सा उपादेय भूत? प्रगट करने योग्य उपादेय, आश्रय भूत नहीं है ये केवल दर्शन। अभी अभी चर्चा की अपन ने, स्व क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अगेंस्ट में, सापेक्षता में, ये छायक केवल दर्शन भी कैसा है? पर है, प्रगट करने योग्य उपादेय भूत है, आश्रय करने योग्य उपादेय भूत तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ठीक है, तो दर्शन गुण और दर्शन गुण की चार प्रकार की पर्याय, एक चक्षु दर्शन, एक अचक्षु दर्शन, एक अवधि दर्शन और एक केवल दर्शन। जो तीन दर्शन हैं ऊपर के, वे सब छायोपशमिक भाव हैं, और ये केवल दर्शन ये छायिक भाव, ये सर्व कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला परिणाम है, छायिक दर्शन। ठीक है, जब केवल दर्शन होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान है ना, केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान से पूर्व नहीं, केवल ज्ञान के युगपत, जब तक छायोपशमिक भाव होता है तब तक पहले सामान्य अवलोकन होता है, देन फिर सविकल्प ज्ञान होता है, फिर वो ज्ञान सबको भिन्न भिन्न प्रकार से जान लेता है। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञानी परमात्मा को 1 by 1 नहीं होता, केवल ज्ञानी परमात्मा को छायिक केवल दर्शन और छायिक केवल ज्ञान युगपद होता है। समझ में आ रही है बात? और छायोपशमिक भाव की दशा में पहले सामान्य अवलोकन होता है और फिर ज्ञान होता है। ठीक है, हाँ जी। ऐसा।
तो इस तरह से अपन ने मूल ग्रंथ से टीका का स्वाध्याय किया। अभी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन को देखेंगे। अभी है अपने पास 4-5 मिनट। देखो, अब 3 गाथाओं में जीव के उपयोग का वर्णन करते हैं। उसमें पहली गाथा नंबर 4 में दर्शन उपयोग की प्रमुखतया वर्णन किया है। जीव का उपयोग स्वभाव है। वह उपयोग दर्शन और ज्ञान ऐसे 2 प्रकार का है। इसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। देखो फिर से मैं रिपीट करती हूँ। वहां पर क्या आएगा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, है ना। तो मन हर ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन होगा। ये थोड़ी जानने की प्रोसेस है। अब वो मति ज्ञान हो रहा है, समझो मोबाइल संबंधी मति ज्ञान हो रहा है, मोबाइल संबंधी शुद्ध ज्ञान हो रहा है। तो मोबाइल को किससे देख रहे हैं? आंख इंद्री के माध्यम से। तो इससे पूर्व में होने वाला दर्शन हो जाएगा चक्षु दर्शन। अब हम तो प्रवचन सुन रहे हैं, तो वो मति ज्ञान हो रहा है, प्रवचन संबंधी शुद्ध ज्ञान। तो हमारे को उस समय कौन सा सामान्य अवलोकन होगा? अचक्षु दर्शन। बहुत बढ़िया, है ना। फिर हमारे को एकदम सुनते सुनते ऐसी कोई स्मेल आई, अरे ये तो रोज की स्मेल है। तो जो ये डिफाइन हो गया ना, ये रोज की स्मेल है, तो वो तो हो गया शुद्ध ज्ञान। और उससे पूर्व में कौन सा अवलोकन हुआ? अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन। घ्राण इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान हो रहा है, उससे पूर्व में सामान्य अवलोकन कौन सा हुआ? अचक्षु दर्शन। और फिर ऐसा लगा वो किसी ने कुछ काटा, ऐसा ऐसा फील आई, तो पता चला, ऐसा ठंडा ठंडा पता चला। तो जो ठंडा ठंडा पता चल गया ना, इतनी फास्ट प्रोसेस है ये कि जितनी देर में हमें चुभन हुई या ठंडा ठंडा महसूस हुआ, इतनी देर में तो शुद्ध ज्ञान हो गया, मति ज्ञान की सारी प्रक्रिया निकल के चली गई और सामान्य अवलोकन भी हो गया। तो उससे पूर्व में सबसे पहले सामान्य अवलोकन होगा, किसके माध्यम से? अचक्षु दर्शन के माध्यम से। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान, अवग्रही धारणा आदि, और फिर शुद्ध ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान में, बल्कि मति ज्ञान में ही जब वो वहां तक आएगा ना, अवाय तक, वहीं पर निर्णीत ज्ञान हो जाएगा और फिर वो धारणा में चला। अवाय में ज्ञान निर्णीत हो जाता है, ये पर्टिकुलर वो वस्तु है। और शुद्ध ज्ञान में फिर मति ज्ञान द्वारा ग्रहित वस्तु के बारे में और विशेष विशेष जानना होता है। ये सब अपन ज्ञान के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अब मन में कोई भी, उसी समय स्वाध्याय सुनते सुनते कोई मन में कोई विकल्प आ गया, अरे ये वाली बात बहुत अच्छी है, तो हमने पहले भी सुनी थी, है ना। तो वहां पर फिर कौन सा सामान्य अवलोकन? अचक्षु दर्शन। गे बदल रहे हैं ना, गे बदलते जा रहे हैं। जब वही प्रोसेस कंटिन्यूटी में जा रही है, बहुत अच्छी बात है। वो कह रही है आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट। सो भैया ऐसा नहीं करो, स्वाध्याय तो स्वाध्याय के तरीके से ही सुनना चाहिए। चलो अपन इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, फिर बहुत सारी उपदेशात्मक चीजें हो जाती। तो क्या कहना है कि जो अब मन में कोई विकल्प आया, और जितने बार में जैसे वो गेयाकार बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है, जब वो बदल रहा है तो फिर उस डिफरेंट गे से रिलेटेड फिर डिफरेंट सामान्य अवलोकन हो जाएगा। तो ऐसे पर्याय पलटती जाती है। आई बात ख्याल में? तो अचक्षु दर्शन। अब कोई अवधि ज्ञानी हो, कोई जैसे नारकी और देवगति के जीवों को भव प्रत्यय होता है, उनको तो शुरू से ही मिलता है गॉड गिफ्ट नहीं होती, अपन यहाँ समझने के लिए बोल, है ना। तो उसी बीच में कोई अवधि दर्शन संबंधी, ज्ञान संबंधी हो गया, तो वहां अवधि दर्शन हो जाएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा को पहले बाद में नहीं, युग पद
केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। हम्म, ठीक है। दर्शन उपयोग स्वभाव है, वह तो त्रिकाल है। देखो, दर्शन उपयोग स्वभाव है मतलब गुण, वह तो त्रिकाल है। जैसे ज्ञान गुण त्रिकाल है, श्रद्धा गुण त्रिकाल है, चारित्र गुण त्रिकाल है, और ये चार उसकी पर्याय हैं। उसमें चक्षु अचक्षु अवधि छद्मस्तके होती हैं, ये छायक्षमिक भाव हैं, और केवल दर्शन सर्वज्ञ परमात्मा को ये छायिक भाव है। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा हुई, शेष चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय